आज हम एचआरएमएस के माध्यम से सभी कर्मचारियों को उनके रिस्पेक्टिव कैडर से मैप करने की प्रक्रिया को देखेंगे। यह प्रक्रिया पेरोल जनरेशन मेकर और डीडीओ मेकर के लॉगिन से ऑफिस वाइज की जाएगी। उसके लिए सर्वप्रथम हम यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो पेरोल जनरेशन मेकर का लॉगिन पेज कुछ इस प्रकार हमारे समक्ष खुलेगा। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यह प्रक्रिया ऑफिस वाइज की जानी है। हर ऑफिस के पेरोल जनरेशन मेकर से इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी और पेरोल जनरेशन अप्रूवर यानी डीडीओ से के लेवल पे इसकी समाप्ति होगी। इसीलिए इसको ऑफिस वाइज ही परफॉर्म की जाए। तत्पश्चात हम यहाँ पे देख सकते हैं कैडर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें कैडर पोस्ट टू एम्प्लॉय मैपिंग का हमारे पास ऑप्शन है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार मैपिंग का ऑप्शन हमारे समक्ष खुलेगा। यहाँ पे हम कैडर पे जाएंगे और जो भी कैडर्स इस ऑफिस के लिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने अ, डाली होगी ऑफिस वाइज सैंक्शन में, उन सारे कैडर्स की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। तो एग्जाम्पल के लिए कैडर हम सिलेक्ट करते हैं बिहार राजभाषा पब्लिकेशन कैडर। उसके बाद इसमें जो भी पोस्ट है वो सारे पोस्ट जो जो इस ऑफिस के लिए डाले गए उस पोस्ट का लिस्ट दिखाई देगा। जिस पोस्ट के एम्प्लॉय को हमें मैप कर रहे हैं पोस्ट हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं ये हमने सेलेक्ट किया तो इससे प्रीवियसली इतने सारे लोग मैप्ड हैं। ठीक है, हम चलिए एक काम करते हैं, दूसरा कोई कैडर दूसरा पोस्ट सेलेक्ट करके देखते हैं। एक हमने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एम्प्लॉय को सर्च करने का। ठीक है, हम कोई भी एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं या तो एम्प्लॉय आईडी से या जीपीएफ प्रान नंबर से या एम्प्लॉय नेम से। इस ऑफिस के जितने भी कर्मचारी होंगे सबका यहाँ पे नाम दिखाई देगा। कर्मचारी मतलब जिनका इस ऑफिस से सैलरी बन रहा हो। एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके जिस भी कर्मचारी को सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद उसका या तो हम जीपीएफ ब्रांच से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉय नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाई देगा ओल्ड डेजिग्नेशन। ओल्ड डेजिग्नेशन का अर्थ है कि आज के समय इस एम्प्लॉय का क्या डेजिग्नेशन है। हो सकता है यही डेजिग्नेशन मेंटेन्ड हो या हो सकता है यहाँ जो ओल्ड डेजिग्नेशन दिखा रहा हो वो पुराना डेजिग्नेशन हो लेकिन अभी के समय एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन चेंज हो गया हो। तो अगर यही डेजिग्नेशन है तब तो हम न्यू डेजिग्नेशन में भी सेम ही डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया है और उसका डेजिग्नेशन चेंज हो गया है तो उस समय हम उसका डेजिग्नेशन नया डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एक्शन बटन पर क्लिक करके इसको ऐड करेंगे। इसी तरह इस ऑफिस में इस पोस्ट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको हम इस तरह से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अटैचमेंट टाइप में कोई भी प्रूफ अटैच करेंगे जो सफाइस करे कि इस ऑफिस में ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है, या तो ऑफिस ऑर्डर या उनका अपॉइंटमेंट लेटर या कुछ भी ऐसी चीज। आपके पास कोई अगर शीट है, एस्टिमेट शीट या बजट शीट, वही आप डाल दीजिए इसमें, है ना। उसके बाद हम इसका प्रूफ के रूप में इसको अटैच करके एक्शन बटन पे क्लिक कर देंगे। यह करने के बाद हम सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली एक रेफरेंस नंबर के साथ सेव हो गया है। अब इसको हम चेकर को फॉरवर्ड करेंगे फर्दर अप्रूवल के लिए। चेकर से ये अप्रूवर के पास जाएगा, पेरोल जनरेशन अप्रूवर के पास, डीडीओ के पास, और डीडीओ के अप्रूव करते ही ये जो मैपिंग ये प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।